नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। उसके बाद हमने देखा था सर्वेयर कंपास। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को पढ़ लिए। अब आप गए अपने कॉलेज में और लैब में चले गए। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को पढ़ने के बाद आपने क्या किया कि इनमें से कोई भी कंपास, मान लीजिए आपने प्रिज्मेटिक कंपास को ही ले लिया और फील्ड में चले गए। कहाँ सर? रीडिंग को लेने, यानी कि बियरिंग लेने। क्लियर? कंपास से आप बियरिंग या फिर रीडिंग लेने चले गए। कहाँ? फील्ड में। क्लियर है सर? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, आप क्या किया कि फील्ड में लेकर चले गए इस कंपास को रीडिंग लेने, और आपको पता ही नहीं है कि इस प्रिज्मेटिक कंपास को, यानी कि आपने जो कंपास लिया है उसको फील्ड में ले जा करके सर हम अब सेट कैसे करें फील्ड में। उसके बाद ना रीडिंग लीजिएगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? स्विच सेट करना पड़ेगा। तो आपको यही नहीं पता कि सेट कैसे करना है, तो आप बताइए कि अगर सेट करके आप रीडिंग को लीजिएगा तो क्या आप ही बताइए कि वो रीडिंग गलत होगी कि नहीं? तो आप बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वह सही तरीके से सेट ही नहीं हुआ है। तो हमारी रीडिंग भी जो आएगी, यानी कि जो बियरिंग मिलेगा वो भी गलत मिलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इस कंपास को रीडिंग लेने से पहले कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके लिखेंगे। टेम्पोररी एडजस्टमेंट के लिए जो है, मान लीजिए कि एक कोई ड्राइवर है, आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं गाड़ी को। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर? गाड़ी को चलाने से पहले आप सीट पे बैठिएगा, सीट को एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं सर ड्राइवर? आप लोगों को पता है कि साइड मिरर जो होता है उसको एडजस्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं सर? स्टीयरिंग को एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर? तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाने से पहले क्या कर रहा है कि इन सारी चीजों को एडजस्ट कर रहा है। उसी तरह एक सर्वेयर जो होता है, एक सर्वेयर होता है, वो क्या करता है कि रीडिंग लेने से पहले कंपास को क्या करता है सर कि कुछ एडजस्टमेंट करता है। इसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखिएगा, अब आप बोलिएगा कि सर इसके प्रोसेस क्या है, यानी कि करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट में वो करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह के हमने कंपास को पढ़ा। तो आपने देखा हमने कितने कंपास पढ़े थे? एक पढ़ा था हमने प्रिज्मेटिक कंपास सर, प्रिज्मेटिक। और दूसरा था हमारा, वो था क्या सर? वो था सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास। क्लियर है? तो सबसे हमने एक पढ़ा प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा पढ़ा सर्वेयर कंपास। चलिए मैं इसका आपको फिगर याद दिलाता हूं। देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो प्रिज्मेटिक कंपास का जो प्रोसेस होता है आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट का, ये देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होता है आपका, इसमें करते हैं क्या सर? सेंटरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सेंटरिंग करते हैं। इसके बाद आपके जो है वो क्या करते हैं सर? लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करते हैं। कैसे करते हैं ये सारी प्रोसेस अभी हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? थर्ड देखिएगा, आपका थर्ड जो करते हैं, सेंटरिंग कर दिए, उसके बाद लेवलिंग, फिर करते हैं फोकसिंग ऑफ, फोकसिंग, फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? यानी कि प्रिज्म का क्या करते हैं सर? फोकसिंग करते हैं। लेकिन जब बात आती है सर्वेयर कंपास की, तो इसमें मात्र दो ही स्टेप हैं। कौन कौन से सर? इसमें जो है आपका वो क्या है? सबसे पहले जो है वो है सेंटरिंग, फिर है आपका क्या? सेंटरिंग के बाद जो है लेवलिंग। क्लियर है? क्यों सर इसमें फोकसिंग ऑफ प्रिज्म नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रिज्म जो होता है आपका वो किस में लगा होता है? प्रिज्मेटिक कंपास में। इसीलिए तो इसका नाम प्रिज्मेटिक पड़ा। हमने आपको डिटेल्स में इसके बारे में बात किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप पीछे लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। क्लियर? हमने डिटेल्स में एनिमेशन के साथ बात किए हैं। तो प्रिज्म लगा होता है इसीलिए प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है सर? आप तो सेंटरिंग और लेवलिंग दोनों में कॉमन है, लेकिन फोकसिंग ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का जो है इसमें फोकसिंग भी करना होता है। क्लियर? तो अब देखिए, सेंटरिंग और लेवलिंग दोनों में सेम प्रोसेस है। एक इसमें बढ़ता है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास में फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंटरिंग, फिर बात करेंगे लेवलिंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम फोकसिंग ऑफ प्रिज्म के बारे में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेंटरिंग के बारे में।
अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी हम डिटेल्स में इसको लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटरिंग। चलिए यहीं पे देखिएगा सेंटरिंग जो होता है वो क्या होता है। तो सेंटरिंग जो होता है हमारा, देखिएगा सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं सर्वेयर कंपास को, क्योंकि इसका काम हमें नहीं है, क्योंकि ये तीनों हम पढ़ लेंगे तो सर्वेयर कंपास की जो है सेंटरिंग और लेवलिंग इसी में हमारा आ जाएगा। सेंटरिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि सर आपका क्या है, ये जो है आपके वो हो गए, क्या हो गया सर, ये हो गया आपके ट्राइपॉड। क्लियर है। इस ट्राइपॉड पे जो है आपका क्या टिका हुआ है सर, और ये मान लेते हैं कि आपका जो है स्टेशन है, इसी स्टेशन पॉइंट पे आपको क्या करना है कि कंपास को क्या करना है, सेट करना है। तो ये हो गया आपका कंपास। इसको हमने क्या किया सर कि ट्राइपॉड पे सर सेट कर दिया। क्या किए सर, इसको कंपास को हमने क्या किया, ट्राइपॉड पे सेट कर दिया। अब इसे सेंटरिंग के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये कोई स्टेशन पॉइंट आपका मान लेते हैं कि ए है, और इसी पॉइंट पे हमको क्या करना है कि इस कंपास को सेंटरिंग करना है। तो सेंटरिंग करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि जिस पॉइंट पे, यानी कि जिस स्टेशन पॉइंट पे हमें क्या करना होता है, सेंटरिंग करना होता है, वहां क्या करते हैं कि ट्राइपॉड को ले जा करके रखते हैं अंदाज से उस पे, उसी पॉइंट पे। उसके बाद क्या करते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास को उस पे कसे रहते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं सर कि ट्राइपॉड को तीनों ट्राइपॉड, ये लेग जो होता है ये ट्राइपॉड है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये ट्राइपॉड जो होता है आपका, इसके ऊपर प्रिज्मेटिक कंपास या जो भी कंपास से आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो रखा रहता है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक नीचे हुक हुक रहता है, ऐसे कुछ ऐसे रहता है, देखिएगा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे कुछ हुक रहता है। इसी में क्या करते हैं कि धागा में जो है वो क्या करके सर, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्लम्बब यदि हमारे पास है तो प्लम्बब की सहायता से हम क्या करते हैं कि सेंटरिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा हमने इसको प्लम्बब माना था, हमने आपको बताया था। क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्या सर, प्लम्बब हो गया। अब क्या करेंगे कि ये हुक में क्या करेंगे कि धागे रहता है प्लम्बब में, प्लम्बब का हिंदी जो होता है हमारा साहुल होता है। क्लियर। तो ये साहुल है मेरे पास, प्लम्बब है। अब क्या करते हैं कि इस हुक में इस धागे को हम लटकाते हैं, और ये स्टेशन पॉइंट पे जो है वो क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है। जिस पॉइंट पे हमें क्या लेना है, बियरिंग लेना है, अगर उस पे टच हो रहा है तो हमारा क्या है सर कि इसका सेंटरिंग हो चुका है। क्लियर। लेकिन अगर ये प्लम्बब जो है आपका, अगर आप क्या कर रहे हैं कि लटका रहे हैं और ये स्टेशन पॉइंट पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, देखिएगा ऐसे स्टेशन पॉइंट पे एग्जैक्ट अगर नहीं आ रहा है आपका, तो क्या है कि अभी सेंटर में नहीं हुआ है। इसे और थोड़ा इधर उधर करके क्या करते हैं कि सेंटर में लाते हैं। देखिए मैं आपको इमेज एक दिखा रहा हूँ। कैसा इमेज सर, देखिए एक में जो है आपका सेंटरिंग नहीं हुआ रहेगा और दूसरे में सेंटरिंग हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देखिएगा आपको इमेज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको उसमें कि उसमें देखिए जो है आपके प्लम्बब जब लटकाया गया है तो वो क्या कर रहा है कि स्टेशन पॉइंट को टच नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी क्या है इधर उधर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर थोड़ी सी क्या करते हैं उसका एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट जब हमने कर दिया तो देखिए दूसरे इमेज में जो है आपको दिख रहा है कि कैसे जो है वो स्टेशन पॉइंट पे आपका प्लम्बब जो है वो टच कर रहा है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लम्बब यानी कि साहुल लटका करके स्टेशन पॉइंट पे टच कराते हैं। अगर टच नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, या फिर यदि हमारे पास साहुल जो है वो प्लम्बब अवेलेबल नहीं है तो फील्ड में हम क्या करते हैं कि एक कनकड़ी लेते हैं। अब इसे आप मान लीजिए कनकड़ी यानी कि कोई भी ब्लास्ट स्टोन है, इसमें हम क्या करते हैं धागा को बांधते हैं और इसे हम यहाँ से ऐसे लटकाते हैं और स्टेशन पॉइंट को टच करता है, वहीं पे हमारा सेंटरिंग हो जाता है। क्लियर है बातें, सेंटरिंग समझ में आया कि नहीं, हमने इमेज भी आपको दिखाया। क्लियर। अब देखिएगा सेंटरिंग करते समय जो है ये ट्राइपॉड जो है इसका हाइट सर कितना होना चाहिए, ये भी तो मायने रखता है। नहीं तो आप मान लीजिए क्या किया कि ट्राइपॉड पे आपने कंपास को क्या किया, रख दिया। ये मान लीजिए हमारा कि हाथों पे जो है वो क्या है सर, कंपास को हमने रख दिया। ये नीचे है हमारा जो है क्या है, ये ट्राइपॉड है। इसको आप मान लीजिए क्या सर, ये ट्राइपॉड हो गया। देखिए इसमें 3 जो है लेग लगा हुआ है आपके, ये ट्राइपॉड है सर। और इसी पे जो है हमारा वो क्या लगा है, इसी पे जो है वो हमारा ये प्रिज्मेटिक कंपास रखा हुआ है। क्लियर। अब देखिएगा इसकी हाइट जो है इतना होना चाहिए कि सर्वेयर जो है वो बिना झुके क्या करे सर, रीडिंग को ले सके, और ना ही बिना झुके, झुकना ज्यादा ना पड़े। अगर झुकना पड़ा तो रीडिंग क्या हो सकता है, गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। जैसे ही आप सीधा होइएगा क्या पता ट्राइपॉड के लेग पे आपकी लेग लगे और ये हिल जाए
और रीडिंग आपकी गलत मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हाइट जो होती है इतनी सफिशियंट रखते हैं ताकि हमें बिना झुके या फिर बिना ऊंचा ऐसे देखे। नहीं तो क्या पता कि आप अगर ऊपर से ऐसे देख रहे हैं तब तक आपके पीछे से दोस्त लोग हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कैसे धक्का उक्का दे देते हैं पीछे से और पता कहते हैं कि हम नहीं तो हम नहीं। तो क्या होगा, जैसे आप ऐसे करिएगा थोड़ा सा हिल भी सकता है, तो इससे क्या होगा, हमारा सेंटरिंग गड़बड़ हो सकता है और रीडिंग यानी कि बियरिंग जो है वो गलत मिल सकती है। तो इस तरह से जो है हमारा क्या किया जाता है, सेंटरिंग किया जाता है। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब बात करते हैं लेबलिंग के बारे में। लेबलिंग क्यों आवश्यक है सर, देखिएगा अगर लेबल में नहीं किए, ये जो है आपका एकदम जो है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ये जो कंपास है आपका एकदम लेवल में ना रहे, मान लीजिए कि कुछ ऐसा झुका रहे, ऐसे झुका रहे, तो बताइए कि क्या ये रीडिंग सही दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएटेड सर्कल यानी कि रिंग जो लगा है जिसपे क्या है आपके ग्रेजुएशन बने हुए हैं, वो सही से घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि तिरछा हो जाएगा, कोई भी चीज तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि बियरिंग यानी कि रीडिंग को सही नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें बबल लगा होता है, 2 बबल लगा होता है। चलिए हम आपको इमेज में दिखाते हैं। देखिएगा आपको इमेज में क्या दिख रहा है कि 2 बबल दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपास को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं या फिर ट्राइपॉड के लेग को आगे पीछे करते हैं, और ये दोनों बबल जो लगे हैं आपके, देखिए आपके इमेज में दिख रहा होगा, मैं यहाँ बना भी रहा हूँ, ये हो गए आपके कंपास। इसमें जो होते हैं वो क्या लगे होते हैं सर, 2 बबल लगा होता है, 2 आपके बबल लगे हैं। जब तक ये बबल जो है आपके, ये देखिए मैं बबल बना रहा हूँ इसमें, ये मान लीजिए कि बबल है, क्लियर, ये देखिए ये बबल हो गया और ये एक बबल हो गई, क्लियर। तो ये देखिए अब आप देखकर बताइए कि क्या ये जो है आपका कंपास, ये आपका कंपास जो है वो लेवल में है, तो आप बोलिएगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें का जो बबल है वो देखिए एक तो सेंटर में है लेकिन दूसरा जो है वो सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए सर कि दोनों जो बबल है वो कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर जैसे ही हमारा ये बबल सेंटर में आ गया तो हम मान लेंगे कि हमारा जो है कंपास क्या है वो लेवल में हो चुका है, एकदम हॉरिजॉन्टल हो चुका है, क्लियर है। बॉल और सॉकेट लगे कंपास को इनके द्वारा क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल किया जाता है, क्लियर है बातें यहाँ तक। अब देखिए मैं आपको लेबलिंग का भी इमेज दिखा रहा हूँ। देखिएगा आपको जो इमेज दिख रहा है इसमें देखिए जो आपके कंपास है वो लेवल में बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी क्या है टिल्टेड है, तो इससे जो आप रीडिंग लीजिएगा वो क्या होगा, आपके गलत रीडिंग आएंगे। लेकिन जब आप क्या कीजिए, देखिए ये दूसरे वाले इमेज में, इस इमेज में आपको कंपास जो है वो बिल्कुल क्या दिख रहा है सर, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। और इसकी हॉरिजॉन्टल को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कंपास के शीशे पे यानी कि ग्लास पे आप क्या कीजिएगा, देखिए ये आपके क्या, कोई भी स्मूथ पेन लेकर के आप इस ग्लास पे क्या कीजिएगा सर, ये आपके मान लीजिए कि कंपास हो गया, इसके ऊपर का ये क्या हो गया, ग्लास हो गया, इस पे आप रख सकते हैं। अगर आपके रखने पे क्या हुआ सर, अगर आपके रखने पे ये वही रुक गया तो आप मान लीजिएगा कि क्या हो गया, इसका सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका। लेकिन अगर से ये बॉल पेन क्या हुआ, ऐसे गिर गया डुगर करके यानी कि गिर गया, तो इससे क्या आप मानिएगा कि ये जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल नहीं है तभी तो क्या है ये आ जा रहा है इस साइड, क्लियर, यानी कि इस साइड जो है ये क्या है, टिल्टेड है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी होगी। और उसके बाद देखिए आपके जो बबल है वो क्या हो गए, बबल सॉरी, ये पेन जो है आपके रुक गए शीशे पे, आपने जहां रखा वहीं पे। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारा लेवलिंग हो चुका है। अब बात करते हैं फोकसिंग ऑफ प्रिज्म की, कि फोकसिंग ऑफ प्रिज्म कैसे करते हैं। ये फोकसिंग ऑफ प्रिज्म जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास में। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास से यदि आप क्या कर रहे हैं कि रीडिंग को ले रहे हैं, तब क्या करते हैं कि प्रिज्म जो हमारा लगा रहता था, देखिएगा मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज में आपको प्रिज्म दिख रहा है, क्लियर। तो प्रिज्म को हम क्या करते थे सर कि ऊपर नीचे खसका करके और वहां एडजस्ट करते थे जहां हमें रीडिंग क्या करे सर, वो मैग्नीफाई करे, मैग्नीफाई करे और ग्रेजुएशन की जो रीडिंग हो उसे आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके। तो जो है हमारा प्रिज्म ये काम करता था, क्लियर है। तो आपने देखा फोकसिंग ऑफ प्रिज्म क्या करते हैं कि प्रिज्म में जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो प्रिज्म लगा रहता है उसे क्या करते हैं कि ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, वहां एडजस्ट करते हैं जहां हमें रीडिंग क्या हो, मैग्नीफाई हो और रीडिंग को आसानी से पढ़ा जा सके, क्लियर है। तो चलिए इन सब के बारे में हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। आप लोग इसका सीरियल नंबर देख लीजिएगा, क्लियर है। तो अब देखिएगा हमने जो जो पॉइंट आपको समझाए हैं वैसे ही पॉइंट वाइज हमने लिखा है,
किसमें, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास में। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। कंपास के टेम्पोररी एडजस्टमेंट के निम्न 3 प्रोसेस हैं। 3 प्रोसेस हमने बताया आपको, कौन कौन से सर। सबसे पहला जो होता है हमारा वो क्या होता है, सेंटरिंग होता है। इसके बाद आता है हमारा लेवलिंग। इसके बाद करते हैं हम क्या, फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म। फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म जो होता है हमारा सिर्फ और किस में होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में होता है। क्यों सर, क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास में ही लगा रहता है। सर्वेयर कंपास में प्रिज्म का यूज नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं किया जाता। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटरिंग के बारे में। हमने आपको बताया सेंटरिंग क्या होता है सर। देखिए कंपास को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइपोड पे कस देते हैं। ट्राइपोड पे कस करके इसको क्या करते हैं, स्टेशन के ठीक सेंटर पॉइंट पे हमने आपको दिखाया था रखा जाता है। देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, स्टेशन के ठीक सेंटर पॉइंट पे। सेंटरिंग के लिए कंपास के अक्ष से एक क्या करते हैं सर, कनकरी या फिर बोले तो प्लम्ब को लटका करके कनकरी गिराई जाती है। जो स्टेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, STATION, स्टेशन हम शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर पड़ना चाहिए, यानी कि जहां आपका स्टेशन के लिए क्या गाड़ा गया है, खूंटी को ठोका गया है, पेग को गाड़ा गया है, वहां पे ही क्या पड़ना चाहिए, आपका ऊपर पड़ना चाहिए कनकरी। इसके बाद देखिए क्या दिया है, सेंटरिंग का जांच साउल लटका कर भी किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्राइपोड को भूमि से इतना ऊंचाई पे हमने सेट किया था कि बिना झुके या फिर बिना उचके, यानी कि बिना उठे हुए देखा जा सके। सेम पॉइंट लिखे गए हैं। लेवलिंग देखिए, हमने लेवलिंग में आपको क्या बताया था कि कंपास का लेवलिंग इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो फ्रीली घूम सके, उसमें किसी तरह की बाधा हिंड्रेंस न आए। यानी कि सर ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है आपका वो क्या कर सके सर, फ्रीली घूम सके। क्लियर है बातें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉल एंड सॉकेट लगे। देखिए क्या दे रहा है कि बॉल एंड सॉकेट लगे कंपास को इनके द्वारा क्या किया जाता है सर, हॉरिजॉन्टल किया जाता है। HZ लिखा गया है हॉरिजॉन्टल। क्लियर। अब बात करते हैं फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म की। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, यह एडजस्टमेंट प्रिज्मेटिक कंपास में ही क्या किया जाता है, किया जाता है। क्यों सर, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में ही हमारा जो प्रिज्म होता है वो लगा रहता है। प्रिज्म को ऊपर नीचे खिसका करके इसको रिंग के ऊपर ऐसे सेट किया जाता है कि रिंग का निशान जो हो वो क्या हो सर, मैग्नीफाई हो सके और आसानी से पढ़ा जा सके। यानी कि प्रिज्म को क्या किया जाता है, हमने आपको बताया था कि प्रिज्म जो दूसरी तरफ लगा रहता है आईवेन के तरफ, उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे खिसका करके ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हमें रीडिंग जो मिले वो क्या मिले सर, मैग्नीफाई हो सके और उसे आसानी से पढ़ा जा सके। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास, इसमें हमने सबसे पहले देखा सेंटरिंग, उसके बाद देखा लेवलिंग। अगर सर्वेयर कंपास हो तो 2 ही प्रोसेस करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास हो तो तीसरा प्रोसेस जो है आपका फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म है। क्लियर। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। क्लियर। तो अगर आपने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या अंतर है। क्लियर है। तो आप लोग उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद से डिफरेंस देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।